सुनो, अल्लाह सब बेहतर कर देगा, अल्लाह रास्ता बना देगा, अल्लाह परेशानियां ख़त्म कर देगा, अल्लाह तुम्हारी चाहत तुम्हें दे देगा, अल्लाह तुम्हारी सब दुआएं कबूल कर लेगा, अल्लाह सब कुछ ठीक कर देगा, मायूस ना हो। कह दो मेरे उन बंदों से जिन्हें हालात नामुमकिन लग रहे हैं, मैं हर शय पर कुदरत रखने वाला हूँ। वो रास्ते भी दिखाता है, वो असबाब भी बनाता है, वो मान भी जाता है और फिर मौजज़े भी दिखाता है। बस नामुमकिनात लम्हों में भी दुआ मांगते रहें, क्योंकि यकीन रखने वालों को भी वो कभी खाली हाथ वापस नहीं मोड़ता। अगर कभी ज़िंदगी में ऐसी तकालीफ़ों से गुज़रो जिनका कभी गुमान भी न किया हो, तो इत्मीनान रखना कि अल्लाह तुम्हें राहतें भी ऐसी ही अता करेगा जिनका कभी ख़याल भी दिल में न गुज़रा होगा। हार न मानो, दुआ करते रहो, इंशाअल्लाह बहुत जल्द तुम्हारी सारी दुआएं कबूल होने वाली हैं। जो कुछ भी तुम अल्लाह से रोक कर तड़प कर मांगते हो, देखना एक दिन हकीकत में तुम्हारे सामने होगा इंशाअल्लाह। अल्लाह पर छोड़े हुए मामलात पर इतना परेशान नहीं हुआ करते। वो हर चीज़ पर कादिर है, कबूलियत का वादा किया है उसने तो वो पूरा भी करेगा इंशाअल्लाह। अल्लाह राज़ी होगा और बहुत जल्द तुम अपनी आंखों से अपना बदलता नसीब देखोगे। ज़िंदगी में बहुत कुछ तकालीफ़ें हमारा इम्तिहान लेने नहीं बल्कि अपने साथ जुड़े लोगों की पहचान करवाने आती हैं। इंसान गैरों से मिली इज्जत और अपनों से मिली ज़िल्लत कभी नहीं भूलता। सारी ज़िंदगी कोई जीने की वजह नहीं पूछता, लेकिन मरने वाले दिन सब पूछते हैं कैसे मरा। जन्नत तो सभी मांगते हैं, पर मिली हुई जन्नत की कदर कोई नहीं करता। दिल दुखाने के बाद भी जो आपसे शिकायत न कर सके, यकीन कीजिए उस शख्स से ज़्यादा मोहब्बत आपको ज़िंदगी चाहिए। चाहे आपको कितना भी थका दे, लेकिन खड़े रहना पड़ता है, इसलिए कि कुछ लोग आपसे टेक लगाए हुए हैं। खामोश रहा हमारी नेकी पर ज़माना, ऐबों की बात आई तो गूंगे भी बोलने लगे। कुछ लोग आंखों के नहीं दिल के अंधे होते हैं, जिन्हें मुखलसी और सच्ची मोहब्बत कभी भी नज़र नहीं आती। फजर और तहज्जुद खामोश नमाज़ें हैं, उनमें बहाए गए आंसुओं की पुकार सिर्फ अल्लाह देखता और सुनता है। अगर ज़िंदगी को खूबसूरत बनाना है तो सहना सीखो, नज़रअंदाज करना सीखो, खामोश रहना सीखो और अकेले जीना सीखो। इख्तलाफ में अपनी गुंजाइश ज़रूर रखें कि कहीं अचानक मुलाकात के वक्त आंखें मिलाने में शर्मिंदगी महसूस न हो। सिर्फ पैसे का होना रिस्क ही नहीं है, नेक औलाद, अच्छा इखलाक और मुखलिस दोस्त भी बेहतरीन रिस्क में शामिल है। जब हर चीज़ उलझ गई हो, हर चीज़ अपनी जगह से बिखर गई हो, समेटने से भी न सिमटे तो उन चीज़ों को वहीं छोड़ देना और अपनी दुआओं में शिद्दत इख्तियार करना। जब तुम अपनी दुआओं में शिद्दत इख्तियार करोगे तो हर चीज़ अपने आप समेटने लगेगी। वो मालिक के कुन है, इसलिए कि कुछ भी नामुमकिन नहीं। वो ला हासिल से मिलवा सकता है और बुरे को बेहतर बना सकता है। हमारी सोच भी वहाँ नहीं जा सकती, वो जहाँ से वसीले निकाल देता है। किसी के कहने या ना कहने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस इतना याद रखो कि वो पलक झपकते ही नसीब बदल देता है। वो वक्त गुज़र गया जब अल्लाह ताला की तरफ से दी गई आजमाइश मुझे कमज़ोर कर देती थी। अब तो मैं हर वो दर्द सह सकती हूँ जो मुझे अल्लाह के करीब ले जाए।
اب میں ہر وہ جان سے پیاری چیز قربان کرنے کو تیار ہوں جس کے بدلے مجھے میرا اللہ مل جائے۔ ہو سکتا ہے یہی قبولیت کی گھڑی ہو اور تمہیں وہ سب مل جائے جسے پا کر تم خوش ہو جاؤ۔ ایک بار پھر ہمت کر کے اس سے مانگ لو، وہ دینے پر قادر ہے، وہ تمہیں ضرور عطا کرے گا۔ اللہ نہ چاہے تو تم چاہ بھی نہیں سکتے۔ اللہ دل میں تڑپ اسی لیے پیدا کرتا ہے تاکہ تم دعا کے ذریعے اس چیز کو حاصل کر لو۔ تمہیں یوں ہر بار یقین آ جانا، تمہارے دل میں ہر بار امید کا آ جانا، اور پھر تمہارا دعائیں مانگنا اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ کے در سے مدد جلد تم تک پہنچے گی، معجزات کی صورت میں۔ جب دعاؤں میں ہاتھ اٹھاتے وقت دل بار بار قبولیت کا یقین دلائے تو سمجھ جاؤ یہی اشارہ ہے کہ تمہیں مانگتے رہنا ہے، کیونکہ دل کو پختہ یقین تب ہی ہوتا ہے جب اللہ تمہاری دعائیں قبول کرنا چاہتا ہے۔ تمہارے نصیب بس تمہیں ان راستوں تک لاتا ہے جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دی ہیں، مگر تمہیں ملتا وہی ہے جس کے لیے تم دعا کرتے ہو۔ پھر تم اس کی رضا کے لیے اپنی جس خواہش کو رد کر دیتے ہو، وہ اسی خواہش پر راضی ہو کر اسے تمہارا مقدر بنا دیتا ہے۔ اور جب توکل کرو تو یہ مت سوچو کہ جو مانگا ہے وہ ملے گا کیسے، بلکہ انتظار کرو کہ جو مانگا ہے وہ ہر حال میں ملے گا۔ کب اور کیسے، اس بات کا فیصلہ وسیلہ بنانے والے پر چھوڑ